अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पैकेट ट्रेसर के अंदर किस तरह से जो है एक स्विच का होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं और किस तरह से आप स्विच के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कौन कौन से पासवर्ड जो है आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं इनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। दोस्तों, हम सबसे पहले जो है एक स्विच यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और हमने जिस तरह लास्ट टाइम इस स्विच को एक्सेस किया था, यानी इसकी CLI मोड से हमने इसे एक्सेस किया था, हम दोबारा से CLI मोड से जो इसे एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि रियल टाइम के अंदर या ये रियल स्विचेस के ऊपर जो है हम स्विच को इस तरह से जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। अभी जो आपने ये चीज़ें देखी थी, ये आपका स्विच जो है अभी बूट हो रहा था, तो फ़ौरन से मैंने उससे जो है एक्सेस कर लिया था, तो वो अपना बूटिंग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर रहा था। तो यहाँ पे अब उसने सारी इन्फॉर्मेशन आपने शो कर दी हुई है। बूट होने के बाद जो है अपना सीरियल नंबर जो है, मदरबोर्ड का जो नंबर है, पावर सप्लाई का जो नंबर है, ये सारे जो है उसने यहाँ पे शो कर दिए हुए हैं। ये आपको पता हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। और अब आप इसकी कन्फिगरेशन में जो है वो अगर एंटर होना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एंटर प्रेस करके जो है इसकी कन्फिगरेशन मोड के अंदर जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा जो रियल लाइफ में हमारे पास स्विच होंगे आप उनमें इस तरह से एंटर नहीं हो सकते, यानी उनके CLI मोड इस तरह से आपको एक्सेस नहीं होती, क्योंकि स्विच के साथ कोई स्क्रीन तो होती नहीं है। हमें स्विच के साथ कोई ना कोई सिस्टम जो है वो अटैच करना पड़ता है और उसके बाद हमें जो है ये फिर स्क्रीन नज़र आती है। लेकिन ये सारा काम जो है ये अभी हम जो है वो करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है पहले ज़रा स्विच का जो है होस्ट नेम चेंज कर लें। हम जो है उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, पहले आप उसके जो है यूज़र मोड के अंदर आ जाएं और हमें पता है यूज़र मोड का सिंबल जो है हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है। यहाँ से अगर हम जो है वो जाना चाह रहे हैं प्रिविलेज मोड के अंदर जो है, तो आप इनेबल लिख के जो है प्रिविलेज मोड में आ सकते हैं। और प्रिविलेज मोड से अगर आपने कन्फिगरेशन मोड में जाना है तो यहाँ पे आप जो है वो config p की कमांड लिख के जो है कन्फिगरेशन मोड में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बता दी थी, उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ऊपर आपको जो है वो कार्ड भी नज़र आ रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा जी, हम इसके जो है कन्फिगरेशन मोड के अंदर आ गए और कन्फिगरेशन मोड में आके हम जो है अब इसका होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। होस्ट नेम के लिए हमारे पास कमांड जो है वो होस्ट नेम ही है और आगे आप उसका नेम लिख देंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ होस्ट नेम और आगे उसका कोई सा भी नाम लिख देता हूँ। नाम जो है मैं कर लेता हूँ SW1 कर लेता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा अब देखें इसका नाम जो है वो यहाँ पे चेंज होकर SW1 हो चुका होगा। तो ये हमारे पास कन्फिगरेशन मोड के अंदर आके ये कमांड एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद आपके स्विच का जो है वो नाम चेंज हो जाएगा। अब अगर आप इस मोड से बाहर आना चाह रहे हैं तो आप Ctrl+G करके भी बाहर आ सकते हैं या फिर आप जो है वो एग्जीक्यूट कमांड लिख के भी बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो है वो प्रिविलेज मोड के अंदर आ गए। अब हम जो है बात करते हैं कि आप अपने स्विच को जो है वो एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं या आप अपने स्विच से कनेक्ट किस तरह से हो सकते हैं। तो ये अभी मैं आपको रियल लाइफ की एग्जाम्पल समझाने लगा हूँ। रियल लाइफ में हमारे पास जो एक स्विच होगा और हम एक जो है सिस्टम के जरिए से, जाहिर बात है स्विच की अपनी स्क्रीन तो नहीं होगी जिसके ऊपर हमें ये सारी कन्फिगरेशन नज़र आ रही होगी और ना ही हम स्क्रीन से जो है इसकी कन्फिगरेशन चेंज कर सकते हैं। तो हमें एक सिस्टम चाहिए होगा जिसकी वजह से हम इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम स्विच परचेज करते हैं तो आपको जो है सिस्टम के साथ उससे कनेक्ट होना पड़ता है और सिस्टम से उससे कनेक्ट होने का जो तरीक़ेकार है वो हमारे पास कंसोल पोर्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास पोर्ट सारी जितनी भी पोर्ट्स हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करवा दी गई हुई है। हम यहाँ पे एक सिस्टम जो है वो ऐड कर लेते हैं और सिस्टम ऐड करने के बाद हम इससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे एक सिस्टम ऐड कर लिया। अब हमने कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट होना है, क्योंकि जब आप नया स्विच लेके आते हैं तो जाहिर बात उसमें और कोई कन्फिगरेशन नहीं हुई होती, तो आपको मेन जो है वो कंसोल पोर्ट से उससे कनेक्ट होना पड़ता है। और कंसोल पोर्ट जो है ये अभी फिलहाल आपकी इनसिक्योर है। इनसिक्योर इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यहाँ पे आपसे पासवर्ड भी नहीं पूछा जाएगा कनेक्ट होने के लिए जो है। इसलिए हम जो है आगे जब टाइप ऑफ पासवर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे फिर हम कंसोल पोर्ट का भी पासवर्ड सेट करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई पर्सन जो है वो कंसोल पोर्ट से एक्सेस करने की कोशिश करता है तो पहले वो पासवर्ड एंटर करे और फिर वो कंसोल पोर्ट से कनेक्ट हो सके। कंसोल पोर्ट से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कंसोल केबल है। ये कंसोल केबल जो है आप यूज़ करेंगे और फिर आप कंसोल पोर्ट पे जो है वो कनेक्ट हो सकेंगे। तो कंसोल केबल जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कंसोल केबल आपको जो है वो स्विच के साथ मिलती है। ये आमतौर पे एक साइड के ऊपर जो है वो 9 पिन वाला कनेक्टर आपका होता है जो आप अपने सिस्टम में अटैच कर लेते हैं और दूसरी साइड पे जो है आपका RJ45 कनेक्टर होता है जो आप अपने स्विच पोर्ट की कंसोल पोर्ट पे अटैच करते हैं। कंसोल पोर्ट आपकी जो है बिल्कुल RJ45 या आपकी जो लैंड कार्ड वाली केबल होती है उसकी जो पोर्ट होती है उसी तरह की ये पोर्ट होती है आपकी।
तो आप इस पे जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं अपने पीसी के थ्रू जो है। अगर आपके पीसी के अंदर जो है वो 9 पिन वाली सीरियल पोर्ट नहीं है तो फिर आपको जो है कनेक्टर यूज करना पड़ता है या आप उसे कन्वर्टर कहने यूज करना पड़ता है, जो आपकी सीरियल पोर्ट को जो है आपकी RJ45 में कन्वर्ट करके आपको फिर वहां पे कनेक्ट होने की जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आप फिर जो है अपने सिस्टम से जो है अपने स्विच से जो है कनेक्ट हो जाते हैं। हम यहाँ पे कंसोल पोर्ट हमने सेट कर ली हुई है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमारे पास इस पीसी के अंदर जो है वो फास्ट इथरनेट पोर्ट भी है, आप इससे भी कंसोल पोर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फिर जो है फास्ट इथरनेट टू सीरियल जो है कन्वर्टर चाहिए होगा, जो आपका जो है वो कनेक्ट होके आपकी सीरियल पोर्ट के जरिए से कंसोल पोर्ट पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो हम फिलहाल अभी जो है वो RS232 हमारे पास जो सीरियल पोर्ट है हम इस पे कनेक्ट हो जाते हैं। और कनेक्ट होने के बाद हम जो है अगर आप देखें सीरियल जो हमारे पास केबल है या जो कंसोल केबल है इसका कलर भी डिफरेंट है हमारे पास। तो जब हम कनेक्ट होंगे अपने स्विच से जो है तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें सबसे ऊपर जो है ये कंसोल पोर्ट है, तो आप इस कंसोल पोर्ट पे जो है फिर कनेक्ट हो जाएंगे स्विच की जो है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सिस्टम है ये आपके स्विच से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरीकेकार है आपके स्विच से कनेक्ट होने का। और जो दूसरा तरीकेकार है हमारे पास वो टेलनेट का है। टेलनेट जो है हमारे पास ये आपका हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर जो होता है, आप उसके जरिए से अपने स्विच से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको कोई सा भी नेटवर्क या इंटरनेट चाहिए होता है जिसकी मदद से आप जो है अपने स्विच से कनेक्ट हो सकें। तो हम उसको भी सिक्योर करने की कोशिश करेंगे ताकि जब कोई भी सिस्टम जो है या कोई भी पर्सन जो है वो टेलनेट के थ्रू हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो, हमारे स्विच से कनेक्ट हो, तो उससे भी जो है वो पासवर्ड पूछा जाए। और उसके अलावा भी हम काफ़ी सारी इसके ऊपर जो है सिक्योरिटी लगा सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ पासवर्ड की बात करेंगे। तो अब हम जो है वो अपने सिस्टम को या पीसी को जो है वो ऑन करते हैं। ये हमारा पीसी जो है वो ऑन हो गया। इसके डेस्कटॉप में आके जब आप कंसोल केबल से कनेक्ट होंगे अपने स्विच से जो है तो आप इसके जो है टर्मिनल सॉफ्टवेयर को ही ओपन करेंगे। और जैसे आप इसे ओपन करेंगे यहाँ से कुछ आपके वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपने बिट्स पर सेकंड कितने रखने हैं, पैरिटी क्या रखनी है, स्टॉप बिट्स क्या रखनी है। ये इन्फॉर्मेशन जो है अभी जो डिफॉल्ट है हम वही रहने देंगे, ओके कर देंगे। तो देखें जैसे ही ओके करेंगे तो अब हमारे पास इस पीसी के थ्रू, क्योंकि आपको पता है अब हम पीसी के ऊपर हैं, ये पीसी की स्क्रीन जो है। और रियल लाइफ में भी आपकी इसी तरह से जो है वो कनेक्शन होता है कि आप अपने पीसी के स्क्रीन के ऊपर जो है जब टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट होते हैं या सिक्योर शेल के थ्रू कनेक्ट होते हैं अपने स्विच से जो है, तो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करवा देगा। और इसमें जो लास्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन की गई हुई थी वो सारी यहाँ पे आपको शो करवा देगा। अब हम यहाँ पे रहते हुए क्या करते हैं, पासवर्ड जो है वो सेट करते हैं। पासवर्ड हमारे पास जो है वो 3 तरह के हैं। एक आपका जो पासवर्ड है वो यूजर लेवल का पासवर्ड है, पहले हम वो सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम कंसोल लेवल के पासवर्ड को सेट करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है अपने टेलनेट लेवल के पासवर्ड को जो है सेट करेंगे। फिलहाल हम जो कनेक्ट हैं वो अपनी कंसोल केबल से कनेक्ट है अपने स्विच के साथ जो है। तो हमें पहले जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा यूजर लेवल का पासवर्ड सेट करने के लिए। सबसे पहले हम यूजर लेवल का पासवर्ड जो है सेट करते हैं। यहाँ पे हम जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हैं, यहाँ हम इसे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मोड भी कहते हैं। अब इसमें रहते हुए आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने का यहाँ पे यूजर लेवल पासवर्ड सेट करने का यहाँ पर 2 तरीकेकार हैं। एक आपका जो है वो प्लेन पासवर्ड, यानी आपको पासवर्ड जो है नजर आ रहा होगा वो वाला पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास वो है इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है। तो मैं दोनों पासवर्ड लगाने के तरीके आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन याद रखिए ये दोनों लेवल के जो पासवर्ड हैं ये यूजर लेवल पे ही लगते हैं। पहला जो तरीकेकार है हमारे पास वो ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे इनेबल और आगे लिखेंगे पासवर्ड और यहाँ पे हम कोई पासवर्ड दे देंगे। फर्स्ट पहले हम यहाँ पे पासवर्ड जो सेट करते हैं वो करते हैं CCNA पासवर्ड सेट कर देते हैं। तो ये हमारा पासवर्ड जो है वो लग गया। कंट्रोल Z करके हम जो है वो बाहर आते हैं और यहाँ पे आके हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रिविलेज मोड के अंदर जो है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड रन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको जो है वो उसका स्विच का होस्ट नेम भी नजर आ रहा है और उसके साथ साथ आपको देखें पासवर्ड भी यहाँ पे, ये हमारा जो पासवर्ड हमने लगाया था प्लेन टेक्स्ट में नजर आ रहा है। तो ये हम इस तरह से पासवर्ड इसके ऊपर जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है कोई भी की प्रेस करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और वापस आ जाएंगे हम कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जो है। लेकिन हमें जो पासवर्ड चाहिए वो इस तरह का पासवर्ड नहीं चाहिए, हमें तो जो है चाहिए इस तरह का पासवर्ड हो अगर कोई हमारे स्विच को एक्सेस करे तो उससे जो है वो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नजर ना आ रहा हो। उसके लिए फिर हम ये काम करेंगे, इस पासवर्ड को हम रिमूव करते हैं और दूसरा पासवर्ड लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये पासवर्ड रिमूव कैसे होगा, उसके लिए भी आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही आना पड़ेगा। उसके बाद हम जो भी आपने पासवर्ड जिस कमांड से आपने लगाया था, ये स्विच के अंदर हमारे पास जो है
इस तरह की कमांड्स ही रन होती हैं कि जो कमांड आपने रन की है अगर आप उसको रिवर्स करना चाह रहे हैं तो आप उसके शुरू में सिर्फ नो लिख देंगे तो वो कमांड आपकी रिवर्स हो जाएगी। जिस तरह हमने पासवर्ड जो लगाया था वो इनेबल पासवर्ड की कमांड की मदद से लगाया था, अब हम लिखेंगे नो इनेबल और आगे पासवर्ड लिख देंगे, तो इसकी मदद से आपका वो पासवर्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास फ़र्ज़ कर लें जो और कमांड्स हैं अगर आप उनका रिवर्स करना चाह रहे हैं तो आप उस कमांड के शुरू में सिर्फ जो है वो नो लिख देंगे। अब हम यहाँ पे पासवर्ड नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ नो इनेबल पासवर्ड की जो कमांड है वो लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब आपका पासवर्ड जो है वो खत्म हो गया हुआ है। ये चेक करने के लिए कि पासवर्ड आपका खत्म हो गया, हम दोबारा स्विच में जो है वो लॉगिन होने की कोशिश करते हैं शुरू से जो है। तो ये हम यहाँ पे आगे यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं अपने यूजर मोड के अंदर जो है। यूजर मोड से हम इनेबल होने की जो है कोशिश करते हैं। तो अब देखिए उसने पासवर्ड यहाँ पे नहीं पूछा। हम जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जो है, ये हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और यहाँ पे हम जो है पासवर्ड लगाते हैं दोबारा से जो है इनेबल। अब यहाँ पे पासवर्ड आप नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे सीक्रेट जो है। इससे क्या होगा, आपको जो पासवर्ड लगेगा वो आपका जो है वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा। मैं अभी आपको शो भी करवा देता हूँ। इनेबल सीक्रेट लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे जो है पासवर्ड लिख देंगे। पासवर्ड जो हम फर्ज कर लें वही CCN नहीं दोबारा लिख लेते हैं। ये हमने एंटर कर लिया, कंट्रोल Z होकर हम जो है बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे हम जो है वो एग्जिट कर देते हैं अपने इस वाले मोड से जो है। अब हम यूजर मोड के अंदर हैं, यहाँ से मैं इनेबल होके जो है वो प्रिविलेज मोड में जाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ से हमसे पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, जब आप पासवर्ड लिखेंगे तो वो आपको जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, यानी कर्सर आपका यहाँ पे मूव नहीं करेगा। हम यहाँ पे पासवर्ड लिखते हैं, वो आपका ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा होगा और आप उसे एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका जो है वो इनेबल मोड में चला जाएगा, यानी प्रिविलेज मोड के अंदर हम आ जाएंगे। यहाँ पे आके हम जो है आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये हमारी कमांड जो मेनली रन होती है आपकी प्रिविलेज मोड के अंदर जो है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। तो हमें जो है अब अगर आप देखें तो आपको स्विच का नाम भी यहाँ पे नजर आ रहा है और जो हमारे पास पासवर्ड था अब देखें वो आपको इस तरह से जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में नजर आ रहा है। तो अब ये जो इंक्रिप्टेड फॉर्म है ये अब जो है कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकेगा, यानी इससे जो है वो कह लें कि डिक्रिप्ट करना काफ़ी मुश्किल या नामुमकिन काम है। तो इस लिहाज से आप अपने पासवर्ड जो है यूज़र लेवल का पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं। हमने यूज़र लेवल का जो पासवर्ड सेट किया हुआ है वो हमने पासवर्ड सेट किया हुआ है CCN ने जो है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जब हमने शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड यूज़ की है तो हमारे पास एक कंसोल पोर्ट भी है और एक हमारे पास VTY पोर्ट भी है। इसे हम जो है वो टर्मिनल पोर्ट भी कहते हैं। इसके हमारे पास काफ़ी सारे सेशन हो सकते हैं, जिस तरह 0 से 4 तक ये 5 है हमारे पास में और आगे 5 से 15 तक ये हमारे पास सेशन है। तो ये सारे सेशन जो है आप इन्हें सिक्योर कर सकते हैं। डिफॉल्टली ये सारे के सारे जो है वो डिसेबल होते हैं। पहले हम जो है कंसोल पोर्ट का जो पासवर्ड सेट करते हैं और उसके बाद हम जो है वो टेलनेट का पासवर्ड जो है वो सेट करेंगे। तो कंसोल पोर्ट का पासवर्ड सेट करने के लिए आपको यहाँ पे जो है उसी तरह से जो है कॉन्फ़िगर मोड में जाना पड़ेगा। पहले जो है कॉन्फ़िग टर्मिनल आप करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हम आ गए। यहाँ पे आपने पहले कंसोल लाइन पे जाना है, यानी कंसोल लाइन का पासवर्ड सेट करने के लिए पहले आपको कंसोल लाइन के अंदर जो है वो एंटर होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड जो है वो है लाइन, आगे हम लिखेंगे जो है कंसोल और उससे आगे हम उसका नंबर लिख देंगे। चूंकि हमारे पास कंसोल लाइन सिर्फ होती ही एक है तो उसका नंबर जो है हमारे पास 0 है। अब अगर आप देखें तो हम इस तरह के मोड में जो है शिफ्ट हो गए हैं, यानी ये हमें बता रहा है कि हम लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गए होंगे। एक हमारे पास इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये हमारे पास लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड है। यहाँ पे अब हम पासवर्ड सेट करेंगे। यहाँ पे जो पासवर्ड सेट करेंगे वो सिंपल हम पासवर्ड, यानी यहाँ पे इनेबल पासवर्ड नहीं हम लिखेंगे, सिर्फ पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड सेट करते हैं सिस्को लेट से। तो हमने पासवर्ड सेट कर दिया। पासवर्ड सेट करने के बाद याद रखिएगा जब तक आप ये लॉगिन की कमांड नहीं यूज करेंगे ये पासवर्ड आपका इनेबल नहीं होगा। इनेबल करने के लिए भी आपको लॉगिन की कमांड यूज करनी पड़ती है और दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि जब आप दोबारा लॉगिन हो तो आपसे पासवर्ड पूछे। तो हम यहाँ पे करते हैं लॉगिन, ये पास कमांड जो है रन कर देंगे। अब हमने पासवर्ड को इनेबल कर दिया तो हमारी जो कंसोल लाइन है अब ये सिक्योर होगी हुई है। तो हम जो कंट्रोल Z करके बाहर आते हैं और यहाँ से एग्जिट करते हैं और एग्जिट करने के बाद हम जो है इसको एक दफ़ा क्लोज करते हैं और दोबारा PC पे आके कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं थ्रू टर्मिनल जो है, यानी कंसोल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी हमारा कनेक्शन है ही कंसोल पोर्ट के थ्रू जो है। अब अगर हम जो है वो आते हैं बिल्कुल एंड पे और यहाँ पे जो है अब आपका देखें वो कंसोल पोर्ट पे भी पासवर्ड मांग रहा है। तो याद रखिएगा ये आपका यूजर लेवल का पासवर्ड नहीं है बल्कि ये आपका कंसोल का जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो है। यूजर लेवल का पासवर्ड आपसे बाद में पूछेगा जब आप उसे इनेबल यानी प्रिविलेज मोड में जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे जो है जो हमने पासवर्ड लगाया था कंसोल पोर्ट पे वो लिखते हैं
वो हमारे पास सिस्को था। और याद रखें यहाँ पे फिर आपको पासवर्ड लिखता हुआ जो है नज़र नहीं आ रहा होगा, तो अलबत्ता लिखा गया होगा आपका जो है। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें अब आ गए यूज़र मोड के अंदर जो है। अब यूज़र मोड से जब आप जो है वो जाना चाह रहे हैं प्रिविलेज मोड के अंदर, इनेबल की कमांड हम लिखते हैं तो यहाँ पे भी हमसे वो पासवर्ड पूछेगा। और यहाँ पे हमने जो पासवर्ड लगाया था यूज़र लेवल के ऊपर CCNA, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और अब देखें हम जो है प्रिविलेज मोड के अंदर आ गए। अच्छा जी, अब जो हमारे पास है वो है टेलनेट पासवर्ड। आप किस तरह से सेट करेंगे? तो टेलनेट पासवर्ड जो है उसके लिए भी आपको पहले जो है कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आना पड़ेगा। आप कॉन्फ़िग टर्मिनल के मोड के अंदर जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पे आके अब आप अपना जो है जो आपका टेलनेट का पासवर्ड है वो सेट करेंगे। उसके लिए हमें जो कमांड लिखनी पड़ेगी वो ये है हमारे पास लाइन। अब हम कंसोल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अब कंसोल का पासवर्ड सेट नहीं करना चाह रहे। अब हम सेट करना चाह रहे हैं अपने टेलनेट का। टेलनेट के लिए आप लिखते हैं यहाँ पे VTY जो है, ठीक है जी, वर्चुअल टर्मिनल आप इसे कह लें। तो यहाँ आप इसे जो है टेलनेट कह लें। ये आपका असल में वर्चुअल टर्मिनल के ही शॉर्टकट यहाँ पे हमने लिखा होता है। अब इसकी हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले भी आपको दिखाया था, काफ़ी सारी पोर्ट्स हैं। 0 से 4 तक थी हमारे पास जो है, और आगे 5 से 15 तक थी। तो हम अभी फिलहाल जो है, यानी आपके इतने सेशन जो है यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। 16 सेशन जो है आपके बन सकते हैं आपके थ्रू वर्चुअल टर्मिनल जो है। तो हम अभी फिलहाल 0 से 4 तक जो है उनके पासवर्ड सेट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ पे इसका पासवर्ड सेट करेंगे। तो याद रखिएगा पासवर्ड जो आप सेट करेंगे वो फिर आपका जो पासवर्ड होगा वो उसी तरह से जिस तरह आपने कंसोल का सेट किया था। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड और आगे कोई सा पासवर्ड लिख देंगे। हम यहाँ पे पासवर्ड जो है वो फर्ज कर लें CCNP रख देते हैं, CCNP रख देते हैं पासवर्ड जो है, और इसे एडजस्ट करेंगे। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे तो याद रखें ये पासवर्ड आपका लग गया हुआ है, लेकिन फिर ये इनेबल नहीं है, या यूँ कह लें ये लॉगिन होने पे आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा जब आप वर्चुअल टर्मिनल के थ्रू लॉगिन होंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन की कमांड लिखनी पड़ेगी। और अब आपका ये इनेबल भी हो गया है और ये लॉगिन के ऊपर अब आपसे पासवर्ड पूछेगा भी जो है। अच्छा जी, ये काम करने के बाद जो है यहाँ पे आपने एक बात और याद रखनी है। जो हमने कंसोल का पासवर्ड लगाया है और जो हमने यहाँ पे ये वर्चुअल टर्मिनल का या टेलनेट का पासवर्ड लगाया है, ये दोनों भी आपके प्लेन टेक्स्ट के अंदर स्टोर होते हैं। अब इनको जो है सिक्योर करने के लिए यहाँ जितने भी हमने पासवर्ड अपने राउटर के ऊपर या स्विच के ऊपर लगाए होते हैं, उन सबको सिक्योर करने के लिए आप यहाँ पे एक काम करेंगे कि आप जो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में वापस आएंगे और यहाँ पे एक कमांड यूज़ कर लेंगे जिसकी मदद से हमारे ये सारे पासवर्ड जो हैं वो इनक्रिप्टेड हो जाएंगे, वो जो है वो हैशिंग के अंदर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए जो कमांड है हमारे पास वो यही है कि आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले आएंगे। यहाँ पे हमारे पास है कमांड सर्विस की और आगे आप लिखेंगे पासवर्ड इनक्रिप्शन जो है। ये मैंने टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली उसने जो है कमांड पूरी कर ली। पासवर्ड डैश इनक्रिप्शन की जो है वो आप कमांड यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब आप ये वाली कमांड रन कर देंगे, अब आपके ये जो पासवर्ड थे कंसोल का, वर्चुअल टर्मिनल का, जो आपका यूज़र का पासवर्ड था, अगर आपने उससे पहले सीक्रेट के मैसेज नहीं लगाया हुआ तो वो सारे के सारे जो पासवर्ड हैं वो आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये कमांड यूज़ करते हुए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जो है अपने सारे पासवर्ड जो हैं उन्हें सेव कर सकते हैं, उन्हें इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो अब आपके सारे पासवर्ड जो है वो सिक्योर हो गए हुए हैं। अब आप जो है दोबारा हम जो है लॉगिन होने की कोशिश करते हैं। यहाँ से Ctrl+Z करके बाहर आ जाते हैं और यहाँ से एग्जिट करके हम जो है प्रिविलेज मोड से भी बाहर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे जो है एंटर होने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले वो कंसोल का पासवर्ड पूछेगा क्योंकि हम कंसोल से कनेक्ट हैं, तो वो कंसोल का पासवर्ड पूछेगा। कंसोल का पासवर्ड आप यहाँ पे हमने जो दिया हुआ था, सिस्को दिया हुआ था, वो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे आके अब आपसे वो यूज़र का पासवर्ड पूछेगा। लेकिन जब आप वर्चुअल टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट होंगे तो फिर आपसे जो हमने वहाँ पे CCNP का पासवर्ड लगाया वो आपसे पूछेगा। तो यहाँ से इनेबल जब आप करेंगे तो अब आपसे वो पासवर्ड पूछेगा यूज़र लेवल का, जो कि हमारे पास CCNA था। मैं CCNA एंटर करता हूँ और अब हम जो है यहाँ पे लॉगिन होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इन सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी कि आपने होस्ट नेम किस तरह से चेंज करना है, आप अपने स्विच से जो है फर्स्ट टाइम किस तरह कनेक्ट होकर उसे सिक्योर कर सकते हैं, कंसोल पोर्ट के थ्रू आप कनेक्ट होकर उसे सिक्योर कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ये करना है, कंसोल का भी पासवर्ड लगा देना है, आपने यूज़र का भी पासवर्ड लगा देना है और वर्चुअल टर्मिनल का भी पासवर्ड लगा देना है, ताकि आपका कोई भी पर्सन जो है जब आपके स्विच से कनेक्ट होता है किसी भी तरीके से, तो आपका स्विच जो है कम अज़ कम पासवर्ड लेवल की हद तक जो है सिक्योर हो। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें।